सुप्रभात प्यारे बच्चों। वेलकम टू विमला देवी पब्लिक स्कूल सिल्यारी। मेरा नाम वंदना पाल है और मैं आप लोगों की हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। आज हम पाठ 19 राष्ट्र प्रहरी इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर को रिवीजन करेंगे। ठीक है, राष्ट्र प्रहरी कौन है बच्चों? हमारे राष्ट्र प्रहरी हमारे सोल्जर है ना, जो जल, थल और वायु इन तीनों जगह से हमारे देश को सुरक्षित रखते हैं, है ना, इन तीनों सीमाओं से। वही है हमारे राष्ट्र प्रहरी। ठीक है, वे दिन और रात देश की रक्षा करते हैं, पहरा देते हैं, तब कहीं जाकर हम चैन से सोते हैं। तो ऐसे वीर जवानों को हमारा सत सत नमन। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, भारतीय सेना के कितने अंग हैं? कितने अंग हैं भारतीय सेना के? तो उत्तर है भारतीय सेना के 3 अंग हैं, है ना। कौन कौन से हैं? पहला है जल सेना, दूसरा है थल सेना और तीसरा है वायु सेना, है ना। अभी मैंने बताया ना, पहला जल सेना, दूसरा थल सेना और तीसरा है वायु सेना। ठीक है, फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर दूसरा, किस सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो ये तीन जो सेनाएं हैं उसमें कौन सी सेनाओं में सबसे अधिक संख्या होती है ना, सेनाओं की सबसे अधिक संख्या? तो उत्तर है थल सेना में सैनिकों की संख्या सबसे अधिक होती है। ठीक है, थल सेना में सबसे ज़्यादा सैनिक जो है रहते हैं, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट है प्रश्न नंबर तीसरा, नौसेना के सैनिक की वर्दी का रंग कैसा होता है ना। नौसेना की वर्दी का रंग कैसा होता है? उनकी जो वर्दी है, यूनिफॉर्म है ना, उनका रंग कैसा होता है? तो उत्तर है नौसेना के सैनिकों की वर्दी का रंग सफ़ेद होता है। ठीक है, नौसेना की वर्दी का रंग कैसा रहता है? सफ़ेद रहता है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय सैनिक किस लिए विख्यात है ना। तो किस लिए विख्यात है भाई? भारतीय सैनिक किस लिए विख्यात है बताइए। भारतीय सैनिक अपनी बहादुरी और पराक्रम के लिए विख्यात है। ठीक है, भारतीय सैनिक किस लिए विख्यात है? अपनी बहादुरी और पराक्रम के लिए विख्यात है ना। वो जो है अपनी मातृभूमि की रक्षा बहुत बहादुरी से करते हैं, है ना, इसलिए वो क्या है? विख्यात है। फिर है प्रश्न नंबर 5, देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व किस पर होता है? देश की सुरक्षा का दायित्व किस पर होता है? तो किस पर होता है? देश की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व उनकी सेना पर होता है ना। किस पर रहता है? उसकी सेना पर। देश की देश का सेना ही उनकी देश की सीमाओं की रक्षा करता है। ठीक है, तो पूरा दायित्व किस पर रहता है? सेना के ऊपर, है ना। अपने देश की सुरक्षा का दायित्व जो है सेना के ऊपर रहता है। फिर है अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न नंबर 6 है, वायुसेना क्या क्या कार्य करती है? तो क्या क्या कार्य करती है वायुसेना? वायुसेना समझ गए ना, जो कि हवा से वायु से, है ना, जो सीमाएं हैं वायु में उन पर रहकर, जैसे कि वायु में कौन कौन सी चीज़ें उड़ती हैं? एरोप्लेन हैं, है ना, और बहुत सारे जेट हैं, लड़ाकू जहाज हैं, जेट हैं, जो कि वायु पर ही उड़ते हैं, है ना। आपने देखा होगा जब 15 अगस्त या 26 जनवरी होता है तो आपने वायु सेना वाले जवानों को बहुत सारे करतब करते हुए देखा होगा,
है ना, किस तरीके से वे अपने जेट की सहायता से, हेलीकॉप्टर की सहायता से, अपने प्लेन की सहायता से कैसे तरह तरह के करतब दिखाते हैं। ठीक है, तो उन वे कौन सा कार्य करते हैं, है ना, हमारा प्रश्न है। तो उत्तर है, संकट में घिरे नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में वायुसेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। जब संकट में लोग हो जाते हैं तो ये जो वायुसेना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है ना, पहला। दूसरा है, घायलों को अस्पताल ले जाती है ना। जो व्यक्ति घायल हो जाते हैं उनको क्या करती है, घटना स्थल पर जाती है और घायल व्यक्ति को वो अस्पताल तक पहुंचाती है। फिर है, दुर्गम स्थानों पर युद्ध करने के लिए कर रहे थल सेना को सहायता करती है ना। उन्हें क्या देती है, रसद व अन्य सहायता सामग्री वायुसेना पहुंचाती है। ठीक है, वायुसेना जब दुर्गम स्थानों पर, जहाँ पर बस, कार या ट्रेन की हेल्प से या फिर कहा जाए जल की सहायता से लोग ना जा सके, है ना, सेना ना पहुंच सके, वहाँ पर वायुसेना जो है दुर्गम स्थानों पर जाती है अपनी जेट पर, अपने हेलीकॉप्टर्स पर बैठकर और थल सेना के जवानों को सहायता प्रदान करती है। जैसे कि जब उनके पास हथियार कम पड़ रहे हैं तो वहाँ पर बारूदी हथियार ले जाती है या उनके लिए खाने की सामग्री ले जाती है। इस तरीके से उनको बहुत सारी चीज़ों में वो क्या करती है, वायुसेना जो है हेल्प करती है, मदद करती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है, नौसेना का प्रमुख कार्य क्या है। तो नौसेना का प्रमुख कार्य कौन सा है, देखिए, देश की समुद्री तटों और समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। नौसेना समुद्री लड़ाई में कुशल होती है ना। मुख्य कार्य क्या है इसका, प्रमुख कार्य देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना, है ना, नौसेना का प्रमुख कार्य है। और वो क्या रहती है, समुद्री लड़ाई में कुशल रहती है, निपुण रहती है। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न नंबर 8, एक अच्छे सैनिक में कौन कौन से गुण होते हैं। एक अच्छे सैनिक में कौन कौन से गुण होते हैं, ये भी बताइए। बहुत सारे गुण होते हैं, है ना। एक अच्छे सैनिक में देशभक्ति, सजगता, साहस, धैर्य, अनुशासन आदि गुण होने चाहिए, है ना। सबसे पहले तो देशभक्ति होनी चाहिए, सजगता होनी चाहिए, साहस होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए, है ना, संयम, धैर्य और अनुशासन, ये सारे गुण जो हैं होने चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। भारतीय सेना है हमारी, है ना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। तो इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी, एक जो है सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वो कौन है। तो कौन है, उत्तर है, भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अधिकारी भारत का राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो ये है आपके प्रश्नों के उत्तर।